हर हर महादेव दोस्तों, एपिसोड 63 तन्वी या छाया। जैसे ही वो लोग मेघ के दरवाजे के पास से गुजरते हैं, फिर से रुद्र को तन्वी की आवाज़ आती है। रुद्र, मुझे बचाओ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ रुद्र। फिर रुद्र गाड़ी रुकवाता है और मेघ का दूसरा दरवाज़ा जो बंद था उसके पास जाके कान लगा के सुनने लगता है। उसे उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, बाकी किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र करना क्या चाहता है। वो एक बड़ा सा पत्थर उतारता है और उस ताले को तोड़ने जाता है। तभी आयुष, पीयूष, समीर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं, ये क्या अनर्थ करने जा रहा है भाई। पहला दरवाज़ा तोड़ के ही कम मुश्किलें खड़ी नहीं हुई है, जो अब तो ये दूसरा दरवाज़ा खोलने जा रहा है। अगर ये खुल गया तो पूरा का पूरा गांव ही गायब हो जाएगा। तो चाहता क्या है? रुद्र कहता है, मैं क्या चाहूँगा बताओ। तन्वी की आवाज़ आ रही है, तुम लोगों का कान खराब है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। आयुष कहता है, अच्छा कहाँ आ रही है आवाज़, मुझे बता दो। तभी रुद्र को भी आवाज़ नहीं आती। रुद्र को अब यकीन होने लगता है कि उसका वहम है। ये लोग कुछ दूर आगे ही जाते हैं। मेघ मंदिर के टीले से नीचे से गुजर ही रहे थे कि इस बार समीर, पीयूष, आयुष, रुद्र सभी को आवाज़ आती है, लेकिन रुद्र इग्नोर करता है। लेकिन आयुष गाड़ी रोक देता है और कहता है, तुम सबको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो दे रही है। पीयूष और समीर कहता है, हाँ हमें भी दे रही है। हमें लगा कि हम बोलेंगे तो तुम लोगों को लगेगा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। इस बार सभी को आवाज़ आ रही थी, रुद्र रुद्र मुझे बचाओ, बस इतना ही आवाज़ आ रहा था। वो लोग आवाज़ का पीछा करने लगे। ये जंगल वाले रास्ते से होकर आ रहा था। इन लोगों ने गाड़ी टीले के नीचे रोकी और पैदल पैदल चलने लगे। जंगल के अंदर जाने के बाद आवाज़ आना बंद हो गया। जहाँ पे आवाज़ आना बंद हुआ वहाँ ये लोग रुके और फ्लैश ऑन किए, क्योंकि रात होने के कारण जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। ये लोग फ्लैश ऑन करके इधर उधर देखने लगे। तभी पीयूष पेड़ों पे टर्च मारने लगा तो समीर कहता है, तू पागल हो गया है क्या? वो चुड़ैल पेड़ से लिपट के बैठी होगी जो तुझे दिखेगी। तो पीयूष कहता है, नहीं, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। आयुष कहता है, अच्छा तू यहाँ कब आ गया? रुद्र कहता है, ये ठीक कह रहा है। जब हम लोग मेघ के मंदिर में चाबी चुराने आए थे तभी हमारा डॉगी इसी जंगल में दौड़ा था और हम लोग इसका पीछा किए थे। और मेरे सपने में भी यही जगह मैंने देखा था जहाँ गौरी माँ को लेके आया करती थी। उसका घर बरगद के पेड़ के पास था। सभी बरगद का पेड़ ढूंढने लगते हैं। कुछ देर के बाद बरगद का पेड़ मिल जाता है समीर को और समीर सबको आवाज़ देता है। सब वहाँ आते हैं, लेकिन समीर डर जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वहाँ एक लाल साड़ी में घूंघट लिए औरत लेटी हुई थी और समीर के पैर काम नहीं कर रहे थे कि वो आगे जाके देखे कि वो तन्वी है।